जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का चयन करें। अक्षर दिए गए, पहला है डी एच, दूसरा है पी टी, तीसरा है जे एफ और चौथा है यू वाई। तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग को देख लेते हैं। तो डी जो है वो अल्फाबेट पे 4 नंबर पर आता है और एच जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार से हम लोग पी और टी को देखते हैं। तो पी जो है वो आता है 16 नंबर पर और टी जो है वो आता है 20 नंबर पर। अगला जो दिया गया है वो जे है। जे कितने पे आता है, तो जे आता है 10 नंबर पर और एफ जो है वो आता है 6 नंबर पर। यू और वाई दिया गया है। तो यू जो है उसका स्थान होता है 21 और वाई का स्थान होता है 25। अब ये सारे के स्थानों को हम लोग देख लिए। अब ये 4 से क्या बनाया गया है, 4 से 8 है, यानी कि इसमें +4 किया गया है। ठीक है, ये 16 है, 16 से 20 है, यानी इसमें भी क्या किया गया है, +4 किया गया है। अगला जो है 10 और 6 है। तो 10 और 6 में क्या किया गया है, तो इस स्थान पे -4 किया गया है। और ये है 21 और 25 है, तो इसमें भी क्या किया गया है, +4 किया गया है। यानी सारे लेटर में हम लोग देख रहे हैं कि +4 +4 +4 है। लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में क्या हो रहा है कि 10 और 6 आ रहा है, यानी कि एक 10वें स्थान पे है और एक 6, यानी कि -4 हो रहा है, इसमें प्लस नहीं हो रहा है। और असंगत यानी कि ऑड वन आउट जो अलग है उसी को हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे एंड एफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पासे में संख्या 5 का विपरीत क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पासे डाइस से हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे अलग पैटर्न और एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो 5 का विपरीत दिया गया, 5 का विपरीत, ये जो आपका डाइस दिया गया है वो कैसा है, तो ये डाइस जो है वो सिंगल डाइस है। ठीक है, सिंगल डाइस कभी डबल दिया जाता है तो उसमें पूछे, जब सिंगल डाइस दिया जाता है तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो अब हम सबसे पहले कैसे जानेंगे कि ये मानक है या सामान्य है। तो मानक तब होगा जब किसी सामान्य 5, तो देखिए इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है 6। ठीक है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। 5 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, 9। यानी कि सारे को ऐड करने पे एक 6 आ रहे हैं, एक 9 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, किसी भी दो को जोड़ रहे हैं। 7 उनका योगफल नहीं आ रहा है। अगर 7 योगफल नहीं आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे पासे के एग्जाम्पल हो गए, तो ये आपका हो गया मानक पासा। अब प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो जब आपका मानक पासा रहेगा, ये सबसे पहले याद रखिएगा, ये मानक पासा हो गया। ठीक है, जब सिंगल पासा रहे और मानक रहे तो उसमें किसी का भी विपरीत पूछता है आपसे तो हम क्या करते हैं, उसे 7 से माइनस कर देते हैं। तो 5 का पूछ रहा है तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। तो 7, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर हो जाएँगे 2। अगर वही आपसे पूछा जाता कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 4 को माइनस कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही 1 का आपका पूछा जाता कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 7 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 7 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका विपरीत, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएँगे। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। अब सही वेन आरेख क्या क्या दिया गया है, तो भारत है, गुजरात है और सूरत है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक दूसरे से वो संबंधित है या नहीं है। तो देखिए भारत है, तो भारत क्या है, एक राज्य है। अब जितने भी ये दिए गए हैं वो सारे के सारे एक राज्य है, एक शहर दिया गया है। भारत जो है वो आपका एक देश हो गया। ठीक है, ये भारत देश के अंतर्गत जो है वो गुजरात और सूरत आएंगे। अब देखते हैं, भारत देश है, भारत के अंदर ये जो हम लोग बनाए हैं डायग्राम, वेन डायग्राम, वो किसका है,
तो ये वेन डायग्राम आपका है भारत का, ठीक है। भारत देश में कौन-सा आता है? गुजरात राज्य आता है। तो ये गुजरात का हम लोग डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं सूरत की, ठीक है। तो ये सूरत जो है वो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सूरत जो है वो गुजरात का ही हिस्सा है। तो ये गुजरात कहाँ हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएँगे। यानी कि भारत देश, देश के अंदर ये राज्य गुजरात और ये सूरत जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएँगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन रहा है। अब देखते हैं ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में ही दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार है, कार का जो संबंध इंजन से है वही कंप्यूटर का आपको बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये कार और इंजन के रिलेशन को हम लोग स्थापित करते हैं कि क्या है। तो कार जो है वो किससे चलती है? तो इंजन से चलती है। अगर कार में इंजन नहीं रहेगा तो कार नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है वाहन, तो वाहन तो इसमें है नहीं। सीपीयू, सीपीयू हो सकता है क्योंकि इसका मेन पार्ट जो है वो क्या होता है? सीपीयू ही होता है, ठीक है। जिस प्रकार से कार जो है वो ऑपरेट होती है इंजन से, उसी प्रकार से कंप्यूटर किससे ऑपरेट होती है? सीपीयू से। इसी कारण से सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। स्मृति यानी कि जिसे हम लोग मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी से भी इसका कोई मतलब नहीं है। सीडी यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो इसमें सीडी का भी कोई रोल आपका होता है, बट कंप्यूटर जो है वो सीपीयू से ही चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सीपीयू हो जाएगा। अब कभी-कभी जीके के प्रश्न में सीपीयू, सीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो सी फॉर हो जाता है कॉम्पैक्ट और डी फॉर हो जाता है डिस्क। ठीक है? और ये सीपीयू का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो सी फॉर हो जाता है सेंट्रल, यू फॉर हो जाता है यूनिट, सॉरी पी है, पी फॉर आपका हो जाता है प्रोसेस और यू फॉर हो जाते हैं यूनिट। ठीक है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेस यूनिट बोल सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? अब सारे पद को देखते हैं कि किससे क्या रिलेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए 57 है, 57 के बाद 64 है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है? तो 57 में जब हम कितना ऐड करेंगे तो +7 करेंगे, ठीक है? कितना +7 करेंगे तो हम लोग किस स्थान पे आ जाएँगे? 64। अब 64 से 71 है, इसमें भी हमें क्या कर रहा है? तो +7 ही किया जा रहा है, ठीक है? अब 71 से 78 की अगर बात करें तो इसमें भी +7 किया जा रहा है। 78 से 85 जाने के लिए भी क्या है? तो +7 ही है। यानी कि सारे में हम देख रहे हैं क्या होते जा रहा है? +7 इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहा है। तो 85 के बाद पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो 85 में भी हम लोग क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे। तो 85 7 और 5 क्या हो गया? 12 हो गया, 2 1 बचा, 8 और 1 9 यानी कि 92 आ रहा है। अब देखते हैं 92 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक किस स्थान पे दिया गया है। तो देखिए ये थर्ड वाले पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बीच वाले को हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 है, 8 है, 6 है, ये 12 8 6 से हमें क्या लाना है? 24 लाना है। ठीक है, यहाँ 20 है, 15 है और 12 है, इससे हमें क्या लाना है? 60 को लाना है। तो देखिए इसमें क्या किया, पहले सारे अंकों को हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो 12 8 20, 20 और 6 26। ठीक है, 26 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या 24 हो सकता है, लेकिन ये जो आगे नेक्स्ट दिया गया है उसे ऐड करने पे 60 नहीं आएगा। तो ये थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न दिया गया। देखिए इसमें क्या है
कि ये दोनों जो ऊपर के नंबर है, ठीक है? 12 और 8, ये 12 और 8 को क्या किया गया है? माइनस किया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से 12 और 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है? अब नीचे वाली संख्या से इसे मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 4 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे, तो 4 इंटू 6 करने से क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा और इस स्थान पे देखिए आपका 24 दिया गया है। अब ये सेकंड जो फिगर दिया गया है, सेकंड फिगर में भी हम लोग देखते हैं इसी रूल को फॉलो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले माइनस किए थे, तो 20 और 15 को माइनस करते हैं, ठीक है? 20 माइनस क्या करेंगे? 15 करेंगे। तो 20 माइनस 15 करने से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है? और नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई करना था, तो 5 गुने क्या करेंगे? 12 कर देंगे। तो 5 गुने 12 करने से क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 60 आपका दिया गया है, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर की संख्या पहली क्या है? 30 है और दूसरी क्या है? 24 है। तो 30 और 24 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 6, ठीक है? अब नीचे की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे की संख्या क्या है? 20 है। तो 6 गुने क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। 6 गुने 20 करने पे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 120 होगा। अब 120 देखते हैं किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 120। अगला प्रश्न है, यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIB के G लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से ARC यानी कि आर्क को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए E है, E को V लिखा गया है, ठीक है? N है, N को क्या लिखा गया है? M लिखा गया है। C है, C को क्या लिखा गया है? X लिखा गया है। R है, R को क्या लिखा गया है? I लिखा गया है। Y है, Y को क्या लिखा गया है? B लिखा गया है। पी को क्या लिखा गया है? के लिखा गया है और टी को क्या लिखा गया है? जी लिखा गया है। तो जैसे ही आप इसको देख रहे होंगे और अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में सारे के अपोजिट वर्ड आपको याद होंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सारे लेटर को दूसरे जो कोड है उसका अपोजिट लिखा गया है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है? जेड हो जाता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपोजिट को याद रखे हैं, तो आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि एक दूसरे के अपोजिट को लिखा गया है। तो हम लोग इसे भी आर्क को देखते हैं, ठीक है? अब ए है, पहला लेटर जो है वो क्या दिया गया है? ए है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाता है? ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है? आर है, दूसरा आर है, आर का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? आई हो जाता है। और तीसरा जो लेटर है वो सी है, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स हो जाता है। यानी कि आर्क के अपोजिट लेटर से क्या बनेंगे? जेड आई एक्स। अब देखते हैं जेड आई एक्स किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेड आई एक्स। तो ये आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण 7 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, जो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।